कैसे हैं मित्रों। देखिए, राजस्थान की चित्र शैलियों से एक सवाल जबरदस्त देके जा रहा हूं आप लोगों को। ये लिखने को मेरे पास 4 लाइन है, लेकिन देने को बहुत कुछ है। आप बने रहिए, देखिए बेटा। और इस प्रकार क्लास पाने के लिए बिल्कुल हमें फॉलो करेंगे। मेवाड़ चित्रशैली स्कूल, देखो राजस्थान में 4 चित्र स्कूल थे। सबसे पहले जिस चित्र स्कूल का जन्म हुआ राजस्थान में, वो मेवाड़ का हुआ। मेवाड़ जो चित्र स्कूल है वो गुजरात के टच में था, इसलिए राजस्थानी चित्र शैली का जो उद्भव हुआ है वो गुजराती चित्र शैली से हुआ है। और गुजराती चित्र शैली को हम लोगों ने जैन चित्र शैली भी कहा है, अभ्रंश चित्र शैली भी कहा है। तो यहां से सबसे पहले हमारे पास ये मेवाड़ स्कूल है, तो मेवाड़ स्कूल का जन्म हुआ। मेवाड़ स्कूल में 4 चित्र स्कूल आते हैं मोटे मोटे। ये हमारा मारवाड़ हो गया, ये ढूंढाड़ हो गया, ये आड़ोती हो गया। राजस्थान में 4 चित्र स्कूल थे। उनमें खुद मेवाड़ आता है, खुद चावंड आता है। मेवाड़ से चावंड बनी और चावंड से फिर आपके नाथद्वारा, फिर इसके बाद देवगढ़ बनी। हम सबसे पहले बात करें मेवाड़। मोटा मोटा डायरेक्टली सवाल बनता है मेवाड़ चित्रशैली। मेवाड़ चित्रशैली में यदि आप लोगों से वृक्ष की बात करेगा तो वृक्ष यहां कदम का होता है। किसका होता है? कदम का वृक्ष होता है। शुरुआत रावल तेज सिंह के समय, क्योंकि मालूम है आप लोगों को, यहां एक चित्रकार था, उनका नाम था कमल चंद्र। क्या नाम था? कमल चंद्र। कमल चंद्र ने एक चित्र बनाया उसका 1260 ईस्वी में, और वो कहां है? आहड़ में। आहड़ उदयपुर में चित्रित हुआ। नाम है उसका श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ये श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है। ये जो चित्र है वो ताड़ पात्र पर चित्रित हुआ, इसलिए हम कहते हैं राजस्थान की आप लोगों के मेवाड़ चित्रशैली का पहला चित्र कमल चंद्र द्वारा चित्रित श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है। इसके अलावा मोकल के पिता का नाम लाखा, आपको मालूम है कि थोड़ा बड़ी उम्र में शादी हुई अंसाबाई के साथ, इसलिए मोकल के समय एक यहां पे हीरानंद ने एक चित्र बनाया, उसका नाम है सुपासने चरिनम। क्या बनाया बेटा? सुपासने चरिनम। कभी आपसे पूछा जाए कि सुपासने चरिनम किसका है तो आप लोग कह देंगे हीरानंद का। किसके समय? मोकल के समय। याद करने का तरीका, मोकल तो सपनों का हीरा था, मोकल तो सपनों का हीरा था। तो इस चित्र शैली की शुरुआत तेज सिंह के समय। जगत सिंह के समय वेरी इंपॉर्टेंट बनेगा कि यहां पे इनका शासनकाल स्वर्ण काल कहलाता है। इन्होंने तस्वीरों और कारखाना का निर्माण करवाया, तो जगत सिंह का शासनकाल स्वर्ण काल कहलाता है। रागमाला, रागमाला 4 है बेटा। यहां पे रागमाला साहेब दीन एक लाइन लिखेंगे, मेवाड़ की रागमाला साहब कहती है जिसे पूरा जगत जानता है। चावंड की रागमाला नशा करती है जो अमर है। चावंड की रागमाला नशा करती है, इसका मतलब अमर है। तो रागमाला, मेवाड़ की रागमाला साहब कहती है जगत जानता है। रागमाला मेवाड़ का साहेब दिन द्वारा जगत सिंह के समय। चावंड की रागमाला नशा करती है इसलिए अमर है। चावंड की रागमाला का चित्रकार निसारुद्दीन है। नशा इसलिए अमर, मतलब अमर सिंह के समय। साहेब दिन ने रागमाला का चित्र बनाया, और यहां पे एक चित्रकार हुए मनोवर। यह भी सवाल पूछ लेता है, हर मानी राम होता है तो मनोहर का चित्र कौन सा हो गया? रामायण हो गया। और दोनों मनोहर और साहेब दीन मिलकर एक चित्र बनाएंगे। देखो मनोहर, यहां पे हमारे पास साहेब दीन है। कौन है बेटा? साहेब दीन है। तो साहेब दीन और मनोहर दोनों मिलके बना रहे हैं। तो साहेब दीन और मनोहर दोनों मिलके बना रहे हैं। तो मनोहर तो हर है, हर मानी राम, राम मानी रामायण। तो यहां पे एक चित्र बनेगा, उसका नाम है आर्ष रामायण। तो आर्ष रामायण का चित्र दोनों ने मिलकर बनाया, ये ध्यान रखें आप लोग। इसके बाद चावंड चित्रशैली। चावंड चित्रशैली यहीं पे आपको मालूम है 1585 ईस्वी में संकटकालीन राजधानी चावंड को बनाई, जो 1615 तक रही और अमर सिंह ने संधि कर ली थी। तो चावंड चित्रशैली के जन्मदाता महाराणा प्रताप है, और महाराणा प्रताप के समय दरबार यहां आ जाएगा तो छोटा सा काल चावंड चित्रशैली का होगा। वैसे मारवाड़ का चित्र है, लेकिन महाराणा प्रताप के समय ढोला मारू का चित्र, यह भी चावंड में चित्रित हुआ था। तो चावंड चित्रशैली की शुरुआत किसने की? महाराणा प्रताप जी ने। लेकिन इनका स्वर्ण काल अमर सिंह का शासनकाल कहलाता है, और अमर सिंह के समय 1605 ईस्वी में यहां पे एक चित्र चित्रित हुआ, उसका नाम रागमाला है। और रागमाला वहां भी इसलिए मैं लाइन बोली थी कि चावंड की रागमाला नशा करती है। किसकी बेटा? चावंड की रागमाला नशा करती है। चावंड की रागमाला नशा करती है। चावंड की रागमाला नशा करती है, इसलिए वो अमर है। ध्यान रखें आप। तो निसारुद्दीन, एक निरुद्दीन कलाकार है। निरुद्दीन अलग है बेटा। निरुद्दीन ये संग्राम सिंह के समय है, और इन्होंने मेवाड़ चित्रशैली में एक चित्र कलीला दमना, क्या नाम है? कलीला दमना। कल दमना ये संग्राम सिंह द्वितीय के समय चित्रित हुआ। 2 गीदड़ है, और ये दोनों गीदड़ दरबारी है। इनका राजा है, वो राजा शेर है। विष्णु शर्मा की पंचतंत्र पर आधारित एक कहानी है। तो ये ध्यान रखना, निरुद्दीन अलग है और ये निसारुद्दीन है। इसके बाद श्रीनाथ द्वारा चित्रशैली, राज सिंह। श्रीनाथ जी का मंदिर बना, तो यहां पे एक गांव था सियाड़ गांव, और श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया 1672 में राज सिंह द्वारा। तो यही गांव श्रीनाथ द्वारा कहलाया। यहां पे महाराणा राज सिंह है, इसकी शुरुआत करेंगे। यहां की प्रसिद्ध कला पिछवाई है, जो कि वल्लभ संप्रदाय से रिलेटेड है ना।
वल्लभ संप्रदाय से। कमला और इलायची नामक महिला है यहाँ पे। मैं एक देव कृष्ण एक लाइन बोल रहा हूं। हीरालाल ने घासीराम से कहा, हीरालाल ने घासीराम से कहा, घासीराम से कहा कि देव कृष्ण चतुर्भुज नारायण का उदय श्रीनाथ द्वारा में हो गया है, मतलब भगवान श्री कृष्ण का उदय हो गया है। तो यहां पे कमला इलायची हीरालाल ने घासीराम से कहा देव कृष्ण चतुर्भुज नारायण का उदय श्रीनाथ द्वारा हो गया। ये चित्रकार है। देवगढ़ चित्रशैली, देवगढ़ मेवाड़ का उच्च श्रेणी का ठिकाना 16वां नंबर का था और 16वें उच्च श्रेणी ठिकानों को हम उमराव कहते थे। तो कुल मिला के ये 16वां उमराव था। तो 16वां उमराव था देवगढ़। और ध्यान रखें ये जयसिंह के समय बना। किसके समय बना बेटा? जयसिंह के समय बना। और रावत द्वारिकाधीश है, रावत द्वारिकाधीश ये इस ठिकाने के जन्मदाता है। और श्रीधर हंदेर ने इसे आगे बढ़ाया, है ना। ये ध्यान रखें आप लोग। बैजनाथ हरचंद बख्ता नंगा चोखा नहीं लगता। चित्रकार नोट कर लें, बैजनाथ हरचंद बख्ता नंगा चोखा नहीं लगता, है ना। ये चित्रकार हैं देवगढ़ चित्रशैली के। बैजनाथ हरचंद बख्ता नंगा चोखा नहीं लगता, बैजनाथ हरचंद बख्ता नंगा चोखा नहीं लगता। तो डायरेक्टली आज सवाल बनेगा। बने रहे हमारे साथ, अच्छे स्कोर की तरफ आपको ले जाएंगे निश्चित तौर से। ये टेलीग्राम पे पीडीएफ प्राप्त करेंगे और हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब करके इस प्रकार की क्लासों को पाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।